हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 23 की शुरुआत में नियन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब बाहर आती है तो इसको एक सोरिक साइन पसंद आता है जिसको ये बाय करने वाली होती, लेकिन इसका कार्ड चल नहीं रहा होता। शॉनिंग भी साथ में खड़ी होती है। ये नियनी से कहती है कि मैं अकाउंट मैनेजर हूँ तो क्या मैं आपका कार्ड चेक कर सकती हूँ। नियनी इसको अपना कार्ड चेक करने के लिए देती है तो शॉनिंग इसका कार्ड देखने के बाद कहती है कि तुम्हारा कार्ड एक्सपायर हो गया है। अब नियनी ये खरीदना चाह रही होती है लेकिन ये अपने कार्ड के जरिए से पेमेंट नहीं कर पा रही होती। ये देखकर शॉनिंग कहती है कि आप मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लें, बाद में मुझे आप पैसे ट्रांसफर कर देना। नियन ये ऐसा करने के लिए मान जाती है। नियन ये शॉनिंग से कहती है कि क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ ताकि तुम्हें बाद में पैसे ट्रांसफर कर सकूं। शॉनिंग इसको अपने वीचैट में ऐड कर लेती है। नियन इसको थैंक्स बोलती है। शॉनिंग जाते हुए इससे कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो। यूएन को सॉफिंग की मुलाकात मिस्टर शाह से नहीं होती। जब ये वापस आ रहे होते हैं तो गाड़ी से सॉफिंग को शॉनिंग का हेयर बैंड मिलता है, जिसको देखते हुए सॉफिंग कह रहा होता है कि क्या ये तुम्हारे क्रश का है। यूएन जल्दी से सॉफिंग से ये हेयर बैंड ले लेता है और कहने लगता है कि तुम अपने काम से काम रखो। सॉफिंग कहता है कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है। यूएन कहता है कि तुम वाकई में ही सिस्टर सिंह को पसंद करते हो ना, तुम्हें क्या लगा कि मुझे ये बात मालूम नहीं है। ये सुनकर सॉफिंग बहुत हैरान होता है। सॉफिंग अपने आप से बात करते हुए कह रहा होता है कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। अब सॉफिंग ऑफिस में आकर ये सोच रहा होता है कि आखिर ये हेयर बैंड होगा किसका। शूली और ली शियांग भी ये बात सुन लेते हैं। सॉफिंग से इस बारे में पूछने लगते हैं। शॉनिंग जब ये सुनती है तो उसको याद आता है कि उस दिन क्लाइंट से मिलने के बाद जब ये लोग वापस आ रहे थे तो शॉनिंग ने अपना हेयर बैंड उतार लिया था। सॉफिंग इनको हेयर बैंड का सब डिजाइन बताता है तो शूली शॉनिंग से कहता है कि क्या बेयर वाला हेयर बैंड तुम नहीं पहनती। शॉनिंग कहती है कि हेयर बैंड का वो डिजाइन तो काफी फेमस है, आजकल बहुत सारे लोगों के पास है। तेंग्यू भी सुनते हुए कहती है कि इन दोनों के दरमियान जरूर कुछ चल रहा है। इतने में सिस्टर सिंह इन सबको आकर बताती है कि हमारी ग्रुप फोटो पोस्ट कर दी गई है। अब सॉफिंग बैठा इस ग्रुप फोटो में सिस्टर सिंह को ही देख रहा होता है। अब शॉनिंग वेई से मिलने के लिए आई होती है। वेई शॉनिंग को बताती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि चियू ने वो लेदर शूज वापस कर दिए जो मैंने उसके लिए खरीदे थे। शॉनिंग कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वेई कहती है कि उसने कहा कि मैंने वो शूज अपने डैड के पैसों से खरीदे थे और वो नहीं चाहता कि मैं उस पर अपने डैड के पैसे खर्च करूँ। शॉनिंग कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि उसकी गलती है तुम्हें उसको यहाँ पर बुलाना चाहिए ताकि तुम दोनों बात कर सको, लेकिन मैं तुम्हारे ये शॉपिंग बैग्स मजीद नहीं उठा सकती। अब वेई चियू को कॉल करके बुला लेती है। चियू जब इसके बैग्स कार में रख देता है तो ये वेई से कहता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है तो हम दोनों वॉक पर चलते हैं। अब चियू वेई को लेकर बाहर आ जाता है। चियू वेई से कहता है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, लेकिन मैं तुम और तुम्हारे डैड के पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वेई कहती है कि मैंने तुम्हारी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट मौके पर तुम्हें इतना यादगार तोहफा दिया था। चियू कहता है कि डेली एक्सपेंसेस के अलावा मेरे पास जितने भी पैसे होंगे मैं उनको जमा करके वो शूज खरीद लूंगा। ये सुनकर वेई की नाराजगी खत्म हो जाती है। आज सॉफिंग ओवर टाइम काम करने के बाद जब वापस जा रहा होता है तो उसको जमीन पर सिस्टर सिंह का ऑफिस कार्ड मिलता है। सॉफिंग ये कार्ड सिस्टर सिंह के टेबल पर रखकर चला जाता है। सिस्टर सिंह के कार्ड को देखते हुए ये सिस्टर सिंह को कॉल करता है। सिस्टर सिंह जो कि बहुत ड्रिंक करने के बाद अपने घर के बाहर होती है। सॉफिंग कहते हैं कि मुझे यहाँ से तुम्हारा ऑफिस कार्ड मिला है तो मैंने बस यही बताने के लिए तुम्हें कॉल की थी। सिस्टर सिंह कहते हैं कि तुम अपने पास इस कार्ड को रख सकते हो। सॉफिंग यही पूछ रहा होता है कि आप कहाँ पर हैं, लेकिन सिस्टर सिंह कॉल बंद कर देती हैं। सॉफिंग सिस्टर सिंह के लिए परेशान हो गया होता है, इसीलिए ये सिस्टर सिंह के घर पर आकर सिस्टर सिंह की मदद कर रहा होता है। सिस्टर सिंह अपने साथ सॉफिंग को भी खींच लेती है। सॉफिंग कहता है कि ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। सिस्टर सिंह कहती है कि रिलेशनशिप में आने की वजह से जिम्मेदारियां और बर्डन बढ़ जाता है और अगर कुछ खराब हो जाए तो ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप के बाद आप दोस्त भी नहीं रह सकते। सॉफिंग सिस्टर सिंह से कहता है कि अगर तुम्हें ये बोझ लगता है तो तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। सॉफिंग वापस आ रहा होता तो सिस्टर सिंह सॉफिंग को रोकती हैं और किस करती हैं। सिस्टर सिंह कहने लगती हैं कि अगर तुम मेरी इतनी परवाह करते हो तो फिर तुम वापस क्यों जा रहे हो। सॉफिंग कहता है कि क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है। सिस्टर सिंह कहती हैं कि इसमें सोचने वाली क्या बात है। ये कहते हुए ये सॉफिंग को किस करती हैं, लेकिन इतने में सिस्टर सिंह यहाँ पर सो जाती हैं। ये देखकर सॉफिंग सिस्टर सिंह को ब्लैंकेट देता है। शॉनिंग को यूंग वापस आ रहे होते हैं। यूंग थोड़ा अपसेट दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर शॉनिंग कहती है कि क्या तुम्हारा ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं चल रहा। यूंग कहते हैं कि तुमने मुझे पकड़ लिया है। यूंग कहता है कि सभी बैंक्स के प्रपोजल तकरीबन एक जैसे हैं और मिस्टर शिया को इम्प्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। यूंग इसी बात को लेकर परेशान होता है कि अगर मैं ये कंपटीशन हार गया तो फिर अगले 4 से 5 सालों तक के लिए इसको डिपार्टमेंट मैनेजर रहना पड़ेगा। शॉनिंग कहती है कि तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम यूंग को इसलिए जीत तुम्हारी ही होगी। यूंग कहता है लेकिन अभी की सिचुएशन को देखकर मैं काफी स्ट्रेस में हूँ। ये सुनकर शॉनिंग यूंग को हक करती है। साथ ही तेंग्यू के
कार भी सिग्नल पर आकर रुकती है और तेंग्यू, यूहेंग और शाओनिंग को एक साथ देख लेती है। ये देखकर तो तेंग्यू बहुत शॉक हो जाती है। यूहेंग शाओनिंग का मसाज करते हुए अपने प्रोजेक्ट के बारे में इसे बता रहा होता तो शाओनिंग कहती है कि तुम कामयाबी से सिर्फ एक कदम पीछे हो। यूहेंग कहता है कि तुम्हारी थ्योरी के मुताबिक तो मुझे तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा लक ही काफी है। शाओनिंग कहती है कि हाँ ऐसा ही है, तुम्हें बस अपना मूड अच्छा रखना है, फिर तुम्हारे साथ अच्छी चीजें होंगी। यूहेंग कहता है कि वो कैसे। शाओनिंग कहती है कि जैसे अभी तुम्हें अपना मूड ठीक करने की जरूरत है। शाओनिंग कहती है कि उसके लिए मैं तुम्हें कंफर्ट करके तुम्हारा मूड अच्छा कर सकती हूँ। ये कहते हुए शाओनिंग यूहेंग को किस करती है और पूछती है कि क्या ये काउंट करता है, तो यूहेंग कहता है कि हाँ। शाओनिंग यूहेंग का मसाज करते हुए कहती है कि तुम्हारे मूड को सही रखने में मैं तुम्हारी मेंटोर हूँ। यूहेंग शाओनिंग से कहता है कि तुमने भी क्या कहा है। शाओनिंग कहती है कि मेंटोर। यूहेंग शाओनिंग को किस करता है, कहने लगता है कि मुझे एंट्री का आइडिया मिल गया है। अगले सुबह सिस्टर सिंह जब ऑफिस आती है तो साओ फेंग सिस्टर सिंह को देखकर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। सिस्टर सिंह कहती है कि क्या कोई ऐसी बात थी जो मुझे याद रखनी चाहिए थी। ये सुनकर साओ फेंग को गुस्सा आ जाता है। ये सिस्टर सिंह से कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए क्योंकि ड्रिंक करने के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। शाओनिंग को एक नई क्लाइंट मिली होती है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन पहले सिस्टम में मौजूद होती है। डिवीजन 2 के अकाउंट मैनेजर को कॉल करके कहती है कि तुमने इस क्लाइंट के लिए 2 साल पहले अकाउंट खोला था लेकिन ये कभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ, तो क्या तुम आज इसका अकाउंट ट्रांसफर कर सकती हो। लेकिन ये अकाउंट मैनेजर काफी गुस्सा करती है कि तुम तो मुझसे मेरा क्लाइंट छीन रही हो। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। तेंग्यू उसकी बातें सुन रही होती कहने लगती है कि तुम तो खुलेआम दूसरों के क्लाइंट छीन रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आया कि सब दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को मालूम हो जाएगा इस बारे में। शाओनिंग कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तेंग्यू कहती कि क्या तुम्हें लगता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बैंक को मालूम हो गया तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे। शाओनिंग कहती है कि मैंने ऐसे कौन से रूल्स तोड़ दिए हैं जिसके लिए बैंक मुझे माफ नहीं करेगा। साफिंग कहता है कि तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती, वो तुम्हारा क्लाइंट तो नहीं है ना। अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही तो दूसरों पर गुस्सा उतारना भी सही नहीं है। ये सुनकर तेंग्यू गुस्से में यहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद तेंग्यू कहती है कि अगर बैंक प्रेसिडेंट को इस बारे में मालूम हो जाएगा तो वो सीनियर को बचाने के लिए यकीनन शाओनिंग को काम से निकाल देंगे। तेंग्यू प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाने ही वाली होती है कि यूहेंग की आवाज सुनती है जो कि प्रेसिडेंट से बेजी ग्रुप के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। ये सारी बातें तेंग्यू ने सुन ली होती है। असल में मिस्टर सिया यूहेंग के मेंटोर होते हैं जिनको इनवाइट करने के लिए ये अगले हफ्ते जाने वाला होता है। ये सब बातें सुनने के बाद तेंग्यू अपने आप से कहती है कि मैं शाओनिंग पर गुस्सा क्यों कर रही हूँ, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं अपने सीनियर को इम्प्रेस कर पाऊँ। तेंग्यू जल्दी से मिस्टर सिया को कॉल कर लेती है। ये मिस्टर सिया से कहती है कि इस वीकेंड में आपसे मिलने के लिए आऊंगी। अब तेंग्यू यूहेंग को इसका प्लान ही बताकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती। ये कहती है कि मैंने इस हफ्ते को मिस्टर जिया से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले ली है। यूहेंग से कहती है कि तुम भी तो मिलने के लिए जा रहे, हम दोनों साथ में चलते हैं। एक ही डिपार्टमेंट के लोग अगर अलग अलग जाएंगे तो काफी अजीब लगेगा। ये सुनकर यूहेंग मान जाता है। ऑफिस से जाते हुए सिस्टर सिंह सॉफिन से कहती है कि क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक मीटर फिक्स करना आता है। ये सॉफिन से कहती है कि अगर तुम इस वीकेंड फ्री हो तो तुम इसको फिक्स करने में मेरी मदद कर देना। ये सुनकर सॉफिन को अच्छा लगता है। आज यूहेंग और शाओनिंग जॉगिंग करने के लिए आए होते हैं। यूहेंग शाओनिंग को बताता है कि इस फ्राइडे मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जिंघे जा रहा हूँ तेंग्यू के साथ। तेंग्यू का नाम सुनकर शाओनिंग को अच्छा नहीं लगता। यूहेंग कहता है कि मिस्टर जिया उसके भी मेंटोर हैं। तेंग्यू ने मिस्टर जिया को मुझसे पहले कांटेक्ट किया था। शाओनिंग कहती कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे उसके साथ जाने पर कोई एतराज है। यूहेंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारे लिए भी टिकट बुक कर ली है। शाओनिंग हैरान होते हुए कहती कि क्या मुझे भी जाना होगा। यूहेंग कहता है कि हाँ। शाओनिंग कहती है कि तेंग्यू काफी स्मार्ट है, अगर उसे हम दोनों के बारे में मालूम हो गया तो। यूहेंग इसको कहता है कि वीकेंड है, काम के बाद मैं तुम्हें जिंघे विजिट करवाऊंगा। ये सुनकर शाओनिंग मान जाती है। अब ये तीनों एक ही फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो शाओनिंग यूहेंग को मैसेज करके कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि तेंग्यू को हमारे बारे में मालूम हो जाएगा। यूहेंग कहता है कि मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं बस तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी दिखाना चाहता हूँ। अब यूहेंग और तेंग्यू मिस्टर सिया के पास आ जाते हैं। मिस्टर सिया प्रपोजल देखते हुए कहते हैं कि अगर उन्हें कोई मसला नहीं है तो मैं उनके प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर यूहेंग बहुत खुश हो जाता है और अपने मेंटोर को थैंक्स बोलता है। मिस्टर सिया इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों की शादी कब हो रही है। तेंग्यू जल्दी से कहने लगती है कि मिस्टर सिया आप ऐसा तो मत कहें। यूहेंग कहता है कि मैं और तेंग्यू सिर्फ कोलीग्स हैं। तेंग्यू कहती है कि यूहेंग सही कह रहा है, हम दोनों अभी सिर्फ कोलीग्स हैं। मिस्टर सिया कहने लगते हैं कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये यही समझ रहे होते हैं कि दोनों कपल हैं। जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो यूहेंग तेंग्यू से कहने लगता है कि जब मिस्टर सिया हमारे पास आएंगे तो मैं हम दोनों के बारे में उनको क्लियर कर दूंगा। तेंग्यू यूहेंग से कहने लगती है कि ये वही
जगह है जहाँ पर मेरी और तुम्हारी पहली बार मुलाकात हुई थी। ये यूएंग से पूछते कि क्या तुम्हें याद है। अब हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। शाओनिंग और इसकी दोस्त को आज स्कूल आने में देर हो गई होती है और ड्यूटी पर यूएंग होता है। यूएंग इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को जल्दी से क्लास में चले जाना चाहिए। शाओनिंग यहाँ से जाते हुए यूएंग को अपना फेवरेट एग यॉक पफ देते हुए कहती है कि तुम इसको मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट समझ कर रख सकते हो। ये कहकर शाओनिंग चली जाती है और यूएंग शाओनिंग के दिए हुए गिफ्ट को देखकर खुश दिखाई दे रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 23 खत्म हो जाती है।